राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम रवि त्रयोदशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। रवि प्रदोष व्रत कथा ओम गण गणपति। एक समय की बात है, सब प्राणियों के हितार्थ बहुत से मुनि 88,000 मुनि भागीरथी नदी गंगा जी के किनारे इकट्ठे हुए। जब वह श्रेष्ठ मुनि भागीरथी नदी के किनारे इकट्ठे हुए तो वहीं पर वेद व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज भजन कीर्तन करते हुए अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। जैसे श्री सूत जी का वहां पे आगमन हुआ, जितने भी ऋषि थे वह सब ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उसके बाद सूत जी महाराज जी ने उन सब ऋषि मुनियों को अपने गले लगाया और उन सबको बोला कि आप अपने अपने आसन पे विराजमान हुए। उसके बाद वहां पर श्री सूत जी और 88,000 जो ऋषि मुनि थे उनमें कुछ वार्ता शुरू हुई। वे सभी ऋषि मुनि श्री सूत जी से पूछने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, हमें बताइए कि कलिकाल अर्थात कलयुग में जो भक्ति नहीं करते मनुष्य, उनकी गति कैसे होगी? क्योंकि कलिकाल में कोई भी व्यक्ति भक्ति ना करे और अगर इस संसार में किसी को ज्ञान प्राप्त है और अगर वह ज्ञान किसी और संसार में वह प्रसारित नहीं करता तो उस मनुष्य से परमात्मा कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए आप बहुत ज्ञानवान हैं, कृपा कर हमें बताइए कि कलयुग में ऐसा कौन सा श्रेष्ठ व्रत है जिसको करने से जो कलयुगी जो पुरुष और महिलाएं हैं वह भी मनवांछित फल प्राप्त करेंगे। इस पे श्री सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णव जनों, आप बहुत ही परम हितैषी हैं मानव कल्याण के, इसलिए आप ऐसे प्रश्न पूछा करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी व्रत बताऊंगा कि जो व्रत सर्व कामना प्राप्ति हेतु हर जन जन को धारण करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत मनवांछित संतान देने वाला है, सुख संपत्ति देने वाला है और यह धन वृद्धि करने वाला व्रत है। आयु वृद्धि और आरोग्यता प्राप्त करने के लिए भी हमें रवि प्रदोष वाला चमत्कारी व्रत करना चाहिए। तो सब ऋषि मुनि बोले कि यह व्रत सबसे पहले किसने किया था ऋषिवर, वह हमें कृपा कर सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले, यह जो रवि प्रदोष की अद्भुत कथा है, ये श्री शंकर भगवान ने माता सती को सुनाई थी। आज वही अनुपम कथा इस पावन बेला में मैं आप सब ऋषियों को सुनाना चाहता हूँ। जब हम रवि प्रदोष व्रत धारण करें तब हमें सुबह निराहार स्नान करके भोलेनाथ जी के मंदिर जाना चाहिए। भोलेनाथ जी का ये बेल पत्तर से, कच्चे दूध से, अक्षत से हमें पूजन करना चाहिए। उसके बाद रुद्राक्ष की माला पे ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। अगर हो सके तो हमें एक ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराना चाहिए और रात्रि को जब हम व्रत करें हमें रात्रि को जमीन पर ही शयन करना चाहिए। श्रावण जो मास आता है उसमें इस व्रत को धारण करने का बहुत ही अद्भुत फल है। इसलिए जो व्रती है उसे सत्य भाषण करना चाहिए और व्रत आहुति और हवन आहुति भी देनी चाहिए। इस प्रकार सूत जी जब उन्हें विधि बता रहे थे तो सबके सब ऋषिगण बोले कि कृपा कर हमें ये बताइए कि सबसे पहले इस व्रत को किसने धारण किया था। तो श्री सूत जी बोले कि मैं आप लोगों को जिसने सबसे पहले इस व्रत को धारण किया था वह अद्भुत कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक अति दीन निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री जो थी वह सदैव प्रदोष व्रत का व्रत किया करती थी। उनके सिर्फ एक ही पुत्र रतन था। एक बार की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान को जाने लगा तो उसकी माँ ने पोटली में उसके लिए रोटी बांध दी। जैसे ही वह पुत्र गंगा स्नान करने लगा तभी पीछे से कुछ चोरों ने उसको पकड़ लिया और बोले कि तू अपने पिता का गुप्त धन कहाँ पे छिपा रखा है वह सब हमें पता।
तब वह पुत्र गिड़गिड़ाता हुआ चोरों के सामने विनती करने लगा, हम तो बहुत दीन हैं, हमारे पास कोई भी गुप्त धन नहीं है। तब चोर बोले, तेरे हाथ में ये पोटली कैसी है? तो वह बोला, इस पोटली में तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटी बांध के दी है, ये उसकी पोटली है। तभी उन जो चोर थे उनके समूह का एक चोर बोला, इसे व्यर्थ मत पकड़ो, ये तो कोई दीन बालक लग रहा है। और वह चोर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वह जो पुत्र था वह चलता चलता एक नगर में आता है और उसको एक बरगद का वृक्ष दिख जाता है। तब वह बरगद के वृक्ष के नीचे जैसे ही बैठता है उसकी आंख लग जाती है। इतने में ही राजा के सैनिक आते हैं और वह भी उसे चोर समझते हैं और पकड़ के राजा के दरबार में ले जाते हैं। राजा जैसे ही देखता है कि चोर है तो वह बिना कोई जानकारी लिए उसे कारावास में डाल देता है। इधर वो जो लड़के की माता थी वह भोलेनाथ के प्रदोष व्रत किया करती थी। तब भोलेनाथ ने स्वप्न में राजा को बोला कि ये जो तुमने लड़का पकड़ा है ये निर्दोष है, इसे मुक्त कर दो, नहीं तो तुम्हारे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। अगले दिन राजा ने उस लड़के को बुलाया, उस पुत्र को बुलाया और उससे सारा वृत्तांत जाना। उसके बाद उसने सैनिकों के हाथ उसके माता पिता को बुलाया और उन्हें बोला कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। मुझे एक शंका हो गई थी कि ये चोर है, परंतु अब मुझे पता चल गया कि भोलेनाथ की आप सब पे बहुत कृपा है। और राजा ने पूरे 5 गांव उस दीनहीन जो ब्राह्मण थे उन्हें दान में दिए और बोले कि अब आप ये जो आपके 5 गांव हैं आप इनके सहारे अपना जीवन यापन करो बहुत ही आनंद के साथ। इस प्रकार वह दीनहीन जो ब्राह्मण था वह प्रदोष व्रत के चमत्कार से उसके घर में आनंद होने लगे। इसी प्रकार श्री सूत जी कहते हैं जो भी इस चमत्कारी व्रत को करता है उसके घर में इसी प्रकार आनंद होते हैं। आशा करती हूँ आपको सुंदर सी कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।